नमस्कार दोस्तों, आज मैं देखिए हिंदी का एक टॉपिक लेके आया हूँ और शाम में आज मैंने यूपी ट्रिपल एस सी यूपी ट्रिपल एस सी पेट यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट एक जो है मैंने क्या कर दिया, अपलोड कर दिया है। आप लोग जाकर उसका लाभ उठाएं, उसको सॉल्व करें, जो कि 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ मैंने उसको दिया है। तो सबसे पहले देखिए हम आज क्या करेंगे, हिंदी का पढ़ेंगे। हिंदी में क्या पढ़ेंगे हम लोग, भाषा पढ़ेंगे। भाषा क्या होता है, व्याकरण क्या होता है और बोली क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए लैंग्वेज। भाषा मतलब लैंग्वेज, और व्याकरण मतलब होता है ग्रामर, एंड और मतलब एंड, और बोली का मतलब होता है डायलेक्ट। क्या होता है, डायलेक्ट। देखिए भाषा, सबसे पहले देखिए ये एक लड़की किताब पढ़ रही है और एक लड़की ईख जो है मतलब चूस रही है, गन्ना गन्ना वो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे 2 चित्र दिए हुए हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे 2 चित्र दिए हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पूछे कि ये लड़की क्या कर रही है, तो उत्तर मिलेगा कि पहली लड़की पुस्तक पढ़ रही है और दूसरी लड़की गन्ना चूस रही है। इससे सिद्ध हुआ कि एक व्यक्ति ने चित्रों के संबंध में जानने की इच्छा प्रकट की और दूसरे व्यक्ति ने उसका उत्तर अपने स्पष्ट शब्द में दिया। बस यही है भाषा। भाषा का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि इन दोनों को जो भी चीज़ें आपस में हमने, ये उसने बताया, उसने उससे पूछा, ठीक है। तो भाषा क्या आता है, विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान ही क्या है, भाषा है। मतलब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपना विचार करता है और दूसरा व्यक्ति उस पहले वाले व्यक्ति से अपना विचार करता है, तो वही क्या हो जाता है, भाषा हो जाता है। अब देखिए परिभाषा इसकी क्या होती है, इसकी परिभाषा ध्यान दीजिए। मैंने एक और परिभाषा, छोटी परिभाषा बताई कि विचारों के आदान प्रदान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। आगे जी परिभाषा क्या है, भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे पर प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों को जान सकता है। ये ही हमारा भाषा का सबसे परिभाषा, ठीक है, भाषा का परिभाषा। तो भाषा की 2 परिभाषा मैंने आपको समझा दी। संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे देखिए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, फ्रेंच, चीनी, जर्मन इत्यादि। इतनी भाषाएं हैं। हम इस पुस्तक में भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी के शुद्ध स्वरूप का वर्णन भी करेंगे, ठीक है। आगे ये भाषा के क्या क्या प्रकार है। भाषा 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित। तो आमने सामने बैठे व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं अथवा कोई भी भाषण आदि द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है, तो उसे भाषा मौखिक रूप कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान मुंह मुंह के द्वारा करता है, मुंह के द्वारा करता है, तो उसे मौखिक रूप कहते हैं, ठीक है। जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तक एवं पत्रिकाओं द्वारा, जैसे किसी ने पत्र लिखा, लेख द्वारा अपने विचार प्रकट कर, उसे हम क्या बोलते हैं, लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है। व्याकरण ध्यान दीजिएगा, व्याकरण क्या है, भाषा आपको समझ में आ गया। व्याकरण पढ़ते हैं। मनुष्य मौखिक एवं लिखित भाषा में आने अपने विचार प्रकट कर सकता है। मौखिक और लिखित भाषा अपने विचार को प्रकट कर सकता है और करता रहा है, किंतु इस भाषा का कोई निश्चित एवं शुद्ध स्वरूप स्थिर नहीं हो सकता, ठीक है। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए निम्न नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है। जैसे कोई भी भाषा को यदि हम लोग बोलते हैं, तो उसको बोलने की एक नियमबद्ध होना चाहिए। उसको बोलने के लिए क्या होना, एक नियम होना चाहिए। नियम के अनुसार यदि हम उसको बोलते हैं, तो उस नियमबद्ध योजना को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हम खाना खाते हैं, तो ये प्रकार से या यह घूमने जाता है, या वह खेलता है। जो वह खेलता है, तो एक प्रकार से ये नियमबद्ध है। क्या है, नियमबद्ध है। और यदि मैं कहूँ तो खेलता वह है, तो ये प्रकार से ये जो है कि भाषा का सही नियमबद्ध रूप नहीं है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए ग्रामर की हमको जरूरत पड़ी। मतलब भाषा व्याकरण क्या बोलता है कि शब्दों के सार्थक समूह, शब्दों के सार्थक समूह है, तो वो तो वाक्य हो जाएंगे, लेकिन सार्थक समूह को बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, व्याकरण की जरूरत पड़ती है। इसकी परिभाषा क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों एवं शुद्ध प्रयोगों का विशद ज्ञान कराया जाता है। क्या कराया जाता है, विशद ज्ञान कराया जाता है। भाषा और व्याकरण का संबंध क्या है, कोई भी मनुष्य शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर सकता। देखिए भाषा और व्याकरण में क्या अंतर है, कि कोई भी मनुष्य शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर सकता। तो भाषा और व्याकरण घनिष्ठ संबंध है। भाषा जिसको व्याकरण बढ़िया होगा उसकी भाषा अच्छी होगी। घनिष्ठ संबंध है, वो भाषा में उच्चारण, शब्द प्रयोग, वाक्य गठन तथा अर्थों का प्रयोग रूप में निश्चित करता रहेगा, ठीक है। व्याकरण के विभाग क्या क्या हैं, व्याकरण के विभाग हैं। व्याकरण के 4 अंग निर्धारित किए गए हैं। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार तथा वाक्य विचार, ठीक है। तो ये 4 हो गए, वर्ण विचार, शब्द विचार,
पद विचार और वाक्य विचार। इन्हीं क्रम को अगले अध्याय में हम आरंभ करेंगे। तो वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार जो मैं कि आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। तीसरी पॉइंट देखिए क्या है, डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या होता है, बोली, भाषा के क्षेत्रीय रूप बोली कहलाती है। मान लीजिए कोई भी क्षेत्रीय रूप है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोली बोलते हैं। अर्थात जैसे भिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ठीक है, मतलब अर्थात देश के विभिन्न भागों में, मतलब एक ही देश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली को हम क्या बोलते हैं, भाषा को क्या बोलते हैं, बोली बोलते हैं। किसी भी क्षेत्रीय बोली को लिखित रूप से स्थिर स्थिर साहित्य वहाँ की भाषा कहलाती है। जैसे भोजपुरी हमारी क्या एक प्रकार से बोली है। ठीक है, आ जाइए लिपि। लिपि क्या होता है, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब होता है किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी भाषा हमको लिखना है, तो उस भाषा के लिखने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत में भाषा की लिपि के नाम देवनागरी, मतलब हिंदी और संस्कृत की भाषा का जो जिसमें हम जिस लिपि में लिखते हैं उसका नाम क्या है, देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा का लिपि रोमन, उर्दू भाषा का लिपि फारसी और पंजाबी भाषा का लिपि क्या है, गुरमुखी। आपको लिपि समझ में आ गया। किसी भाषा के लिखने की विधि को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो हिंदी और संस्कृत किस भाषा में लिपी जाती है, देवनागरी लिपि में। और अंग्रेजी भाषा किस में लिखी जाती है, रोमन में। उर्दू भाषा किस में, फारसी में। और पंजाबी भाषा गुरमुखी में। देखिए अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, साहित्य। ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य है। साहित्य ही किसी भी देश, जाति और वर्ग के जीवंत रखने का, उसके अतीत रूपों को दर्शाने का एकमात्र साक्ष्य होता है। ठीक है, देखिए जितने भी अतीत रूप उनके बीत चुके हैं, उसको दर्शाने के लिए सबसे अच्छा क्या है, लिटरेचर, जिसको हम साहित्य बोलते हैं। यह मानव की अनुभूति के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करता है और पाठकों एवं श्रोताओं के हृदय में एक अलौकिक, निर्वचनीय आनंद की अनुभूति उत्पन्न करता है। ठीक है, प्राचीन जो भी ज्ञान, जो ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य, मतलब जो भी ज्ञान हमारे साहित्य में लिखा गया, रखा गया है, ये एक प्रकार से अलौकिक और अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति उत्पन्न कराता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये वीडियो समाप्त हो गया दोस्तों। इस पे मैंने क्या क्या चर्चा किया, मैंने चर्चा किया भाषा के बारे में, चर्चा किया ग्रामर के मतलब व्याकरण के बारे में चर्चा किया, और व्याकरण के क्या, व्याकरण और भाषा के बीच क्या क्या संबंध है उसके बारे में मैंने चर्चा किया, बोली के बारे में मैंने मतलब किया, चर्चा किया, लिपि के बारे में मैंने चर्चा किया, और साहित्य के बारे में मैंने आपको ये इसके बारे में क्लियर कर दिया। तो आप क्या करिए दोस्तों, आपको ये वीडियो समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और मुझे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।